डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एडीसी पार्ट 2 में हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ, और इसमें हमने स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम सैलरी को डिस्कस करना। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू यानी अकोमोडेशन के बारे में कुछ लॉज बताए थे इनकम टैक्स के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी को ही लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कन्वेंस के हवाले से क्या लॉज हमें बताए गए हैं एक सैलरीड पर्सन के लिए। ओके, ये जो दो लफ्ज़ हैं सैलरी, ये मैंने पिछले लेक्चर से अडॉप्ट की है 10,20,000 रुपये, और हाउस रेंट अलाउंस भी मैंने पिछले लेक्चर से ही लिया है। यानी यूँ समझिए कि दो चीज़ें फ़िलहाल यहाँ पर कांस्टेंट है। यानी सैलरी मेरी फिक्स है, बता दी गई 10,20,000 रुपये कुछ अलाउंसेस के साथ, और इसके अलावा मुझे हाउस रेंट अलाउंस भी मिला है 10,20,000। इसी को लेकर मैं अपनी इनकम कैलकुलेट करूँगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिलहाल कन्वेंस के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कन्वेंस अलाउंस के बारे में। व्हाट इज़ कन्वेंस अलाउंस? कन्वेंस समझते हैं ना, किराया को कहते हैं, गाड़ी के किराया वगैरह को, घर का किराया नहीं, गाड़ी के किराया। द कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइडेड, द अलाउंस प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर ट्रैवलिंग पर्पज इज कॉल्ड कन्वेंस अलाउंस। यानी कि आपके आने जाने के लिए, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या कहीं और ऑफिस पर्पज़ के लिए, तो जो भी कंपनी आपको किराए का पैसा देती है, याद रखिएगा यहाँ पर किराए का पैसा दे रही है या फ्यूल का पैसा, पेट्रोल का पैसा जो भी दे रही है कन्वेंस के लिए, वो सब क्या कहलाता है? आपका कन्वेंस अलाउंस कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी आपसे कहती है कि भाई हम आपको हर महीने किराए के 5,000 रुपये देंगे, 10,000, 20,000, तो जो भी वो आपको किराए का पैसा दे रही है वो सब क्या कहलाता है? आपका कन्वेंस अलाउंस कहलाता है। ठीक है। तो कंपनी आपको जो भी किराए का पैसा देती है उसकी ट्रीटमेंट क्या है, यानी क्या उस पर मुझे टैक्स देना है या नहीं देना है? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी, जब भी आपको बेनिफिट मिलेगा टैक्स वाले पहले आ जाएंगे, बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा, टैक्स वाले पहले आ जाएंगे। ला भाई बेनिफिट मिल रहा है तो हमें भी दो, अकेले अकेले खाओगे? हाँ। तो इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। जो भी आपको किराए का पैसा मिलेगा वो पूरे का पूरा किराए का पैसा जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। इस पूरे अमाउंट पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देकर बात समझते हैं। एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स कन्वेंस अलाउंस ₹5,000 पर मंथ। यानी आपकी जो कंपनी है वो आपको कहती है कि हम आपको हर महीने 5,000 रुपये किराए के देंगे। ठीक है भाई, घर करीब होगा शायद आपका, तो आपको हर महीने 5,000 रुपये किराए के देंगे। अब इसकी कंप्यूटेशन समझेंगे और फिर इसकी ट्रीटमेंट समझेंगे कि उसे हम अपनी इनकम में कैसे शो करेंगे। कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कन्वेंस अलाउंस कहा जाता है। हर महीने कितने मिल रहे हैं? 5,000, और पूरे साल के मिलेंगे, ये पहले ही बता चुका हूँ। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बन जाते हैं? 60,000। जो 60,000 रुपीज़ आपको कन्वेंस के पैसे मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से। सैलरी अलग मिल रही है, हाउस रेंट अलाउंस अलग मिल रहा है, और कन्वेंस के पैसे 60,000 अलग मिल रहे हैं। तो इस कन्वेंस के पैसे को भी आप अपनी टोटल इनकम में शामिल करेंगे। कन्वेंस अलाउंस कितना हो गया? 60,000। क्या सर इसमें कोई हमें रियायत मिलेगी? एग्जेम्प्ट इनकम है इसमें से कुछ? कोई रियायत है? नहीं जी, निल, कोई रियायत नहीं है। फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब पूरे अमाउंट पर टैक्स देना है। तो अब मेरी आमदनी क्या हो गई? ये भी मेरी आमदनी, ये भी मेरी आमदनी, ये भी मेरी आमदनी, इन तीनों को मिला दीजिए, यानी पता नहीं कैलकुलेशन सही है या नहीं, बहरहाल 12 लाख रुपए जो मेरी आमदनी बनती है, जो कि टैक्सेबल है। टैक्सेबल से मुराद इस सब पर मुझे टैक्स देना है। ठीक है। तो ये कहलाएगी मेरी टैक्सेबल इनकम। कितनी बनती है? 12 लाख रुपए। चलिए, ये तो पहला केस हो गया कन्वेंस में कि कंपनी ने आपको किराया दिया है, पहली कंडीशन। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जैसे घर में थी, या तो घर का किराया देती है या खुद घर दे देती है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर यही है, कन्वेंस फैसिलिटी। कंपनी कह रही है कि हम आपको किराए के पैसे नहीं देंगे, हम आपको गाड़ी देंगे। ओए होए, वाह भाई वाह। इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ व्हीकल टू एम्प्लॉय फॉर ट्रैवलिंग पर्पज, इट इज कॉल्ड कन्वेंस फैसिलिटी। अब कंपनी आपको, मैंने भी आपसे कहा कि गाड़ी दे रही है, ठीक है, बिल्कुल दे सकती है कंपनी, आपको गाड़ी दे सकती है। तो कंपनी ने आपको गाड़ी दे दी है, किराए के पैसे नहीं दे रही, तो अब यहाँ पर गाड़ी दे दी जाती है, तो उसे हम कन्वेंस अलाउंस नहीं कहते, उसे हम कन्वेंस फैसिलिटी कहते हैं। ठीक। अब जब गाड़ी देती है ना, तो गाड़ी देने में 3 कंडीशंस हैं। कन्वेंस में बी प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज ओनली, फॉर बोथ यूज, फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। ठीक है। यहाँ पे 3 कंडीशन है। अभी तीनों कंडीशन को यहाँ पर समझाता हूँ। या तो कंपनी ने आपको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी दी हो, या कंपनी ने आपको सिर्फ ऑफिस के इस्तेमाल के लिए गाड़ी दी हो, या कंपनी ने आपको दोनों इस्तेमाल के लिए गाड़ी दी हो। ये 3 कंडीशंस हैं यहाँ पर। अब उन तीनों की ट्रीटमेंट यहाँ पर समझेंगे वन बाय वन। पहली कंडीशन, पर्सनल यूज़ ओनली।
अगर कंपनी ने आपको गाड़ी दी है कि आप चलाएं बस घर के लिए, हमने आपको ऑफिस आने जाने के लिए दी, आपकी मर्जी आप जैसे ऑफिस आ जाए, ये गाड़ी हमने आपको दी है, आप इसे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी आपको आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी देती है, कन्वेंस की फैसिलिटी देती है अपने ज़ाती इस्तेमाल को, बिल्कुल देती है भाई, तो फिर उसके लिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? 10% ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल। FMV का मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू, यानी जो भी गाड़ी की इस वक्त मौजूदा कीमत है। तो जो भी गाड़ी की कॉस्ट होगी या जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो भी गिवन होगी आपके क्वेश्चन में, उसका जो 10% होगा उस अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10% टैक्स नहीं देना, गाड़ी की कॉस्ट का जो 10% होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सर क्या कह रहे हैं, क्या अजीब सी बातें कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा एक एग्जाम्पल देखते हैं, शायद मेरी बात आपको समझ में आ जाए। प्रोवाइडेड अ कार फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए आपको गाड़ी दी गई है। कॉस्ट ऑफ कार रुपीज 1.2 मिलियन, 12 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की कीमत है। अज्यूम करते हैं हम यहाँ पर गाड़ी की कीमत है 12 लाख रुपए। अब जरा इसकी कंप्यूटेशन समझिएगा यहाँ पर। आइए भाई, वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी, यानी कन्वेंस की हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। लॉ क्या है? लॉ है कि जो भी कार की कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ कार, उसका 10% आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कार की कॉस्ट है 12 लाख, 12 लाख का 10% लो कितना बनता है? 1,20,000 रुपए। यानी इस 1,20,000 रुपए टैक्स नहीं है भाई, इस 1,20,000 रुपए पर टैक्स देना। अब कितना टैक्स देना वो जब हम इस पे परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा। तो कन्वेंस की जो वैल्यू निकली है मेरी, यानी मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है इस साल, हर साल नहीं, इस साल जो बेनिफिट मिलेगा वो कितना मिला? 1,20,000 रुपए। भाई आपको गाड़ी मिली अगर 12 लाख की, तो 12 लाख की गाड़ी एक साल में तो इस्तेमाल नहीं होगी ना। एक साल हम जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो एक साल का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लॉ कहता है कि एक साल में बस 10% ले लीजिए। तो 10% कितना बनता है इसका? 1,20,000। यानी यूं समझिए कि इस साल हमने अपनी गाड़ी को 1,20,000 रुपए का इस्तेमाल किया। तो अगर 1,20,000 का इस्तेमाल किया, बेनिफिट मिला, तो इस पर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 1,20,000 मेरा चला जाएगा मेरी टोटल आमदनी के अंदर, कन्वेंस फैसिलिटी के नाम से 1,20,000। क्या सर इसमें कोई रियायत है? नहीं जी, कोई रियायत नहीं है, इसमें से कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपकी नहीं है। तो अब मुझे ये भी बेनिफिट मिला, ये भी मिला, और इस साल मुझे ये भी बेनिफिट मिला, तो इन सब पर मुझे टैक्स देना है। तो मेरी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी 12,60,000 रुपये। इन तीनों को ऐड कर दिया, 12,60,000 रुपये। ठीक है, कब? जब आपको गाड़ी मिली हो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ओके भाई, नेक्स्ट केस देखते हैं इसका। पार्टली फॉर ऑफिस यूज एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज, यानी आपको गाड़ी मिली है कि भाई ये गाड़ी आप पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल करें, लेकिन आप ऑफिस भी इसी में आएंगे, ये कंडीशन है आपकी। यानी ऑफिस के लिए इस्तेमाल के लिए भी आपको दी गई है, आप पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ऑफिस ज़रूर आना है। ऐसा नहीं है गाड़ी घर पे खड़ी हुई है और आप यहाँ पे बस में आ रहे हैं, ऐसा लेट हो गया, बस लेट हो गई, सर रिक्शा लेट हो गया, नहीं जी, आपको गाड़ी में ही आना है, ये कंडीशन है। क्योंकि गाड़ी आगे ऑफिस में किसी और काम से भी आगे आप लेकर जाएंगे, आपका काम शायद कुछ इस नौयत का है कि आपको कहीं और क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, तो गाड़ी आपके पास होनी चाहिए। तो कंपनी कहती है कि आप गाड़ी अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और आप ऑफिस के इस्तेमाल के लिए भी इसे इस्तेमाल करेंगे। तो फिर उस सूरत में ट्रीटमेंट ये है कि पहले 10% अप्लाई किया था, अब 5% हो जाएगा बस, क्योंकि आप गाड़ी अब आधी ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आधी अपने लिए। जो ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आपका फ़ायदा तो नहीं है, वो तो ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, तो आप आधी अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका फ़ायदा इसमें अब पहले 10% था, अब आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोवाइड अ कार फॉर पर्सनल यूज़ एज वेल एज फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, कंडीशन चेंज कर दी बस मैंने। कॉस्ट ऑफ कार वही है 12 लाख रुपए। अब कंप्यूटेशन क्या हो जाएगी? सिंपली अब 5% अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहले आपने 12 लाख का 10% लिया था, अब 12 लाख का कितना लेंगे आप? 5% लेंगे। 5% ले तो कितना बनता है? 60,000 रुपीज़। यानी पहले 1,20,000 पर आपको टैक्स देना पड़ता, अब कितने पर टैक्स देना है आपको? सिर्फ 60,000 रुपये पर आपको टैक्स देना है, क्योंकि अब जो कंपनी के लिए गाड़ी इस्तेमाल हुई उसका टैक्स तो आप नहीं पे करेंगे, वो तो कंपनी पे करेगी। तो आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल, क्योंकि हम यहाँ जो टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, वो आपके लिए कर रहे हैं, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपने जो गाड़ी इस्तेमाल की वो आधी इस्तेमाल की 5%, तो 5% का पैसा कितना बनता है? 60,000। तो कन्वेंस फैसिलिटी में आप पर आ जाएंगे 60,000, जिस पर आपको टैक्स देना है। क्या इसमें कोई रियायत है? नहीं जी, एग्जाम्प्ट इनकम निल, कोई रियायत नहीं है, इन सब पर आपको टैक्स देना है। तो टैक्सेबल इनकम आपकी बन जाती है मेरे ख्याल से 12 लाख रुपए। टोटल करके देख लीजिएगा, यानी अब मुझे 12 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। जो भी टैक्स की परसेंटेज होगी वो कैलकुलेट करूंगा, टैक्स आ जाएगा। तो इस 12 लाख पर मुझे टैक्स देना है। ओके, थर्ड केस, प्रोवाइडेड ओनली फॉर ऑफिस यूज। आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो भी इस्तेमाल करना है आप कंपनी के इस्तेमाल के लिए ही गाड़ी को यूज़ करेंगे।
और कोई भी इसमें आप अपना ज़ाती काम अगर नहीं करेंगे तो उसे हम कहते हैं प्रोवाइडेड फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। जब आपको ज़ाती कोई बेनिफिट नहीं मिला तो सर मैं टैक्स क्यों दूँ इस पर भाई, तो फिर उस सूरत में टोटली एग्जेम्प्ट, यानी पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है, किसी भी अमाउंट पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोवाइड अ कार फॉर ऑफिस यूज ओनली, कॉस्ट ऑफ कार 12 लाख, सही है, सिर्फ सेंटेंस मैंने चेंज किया है और कॉस्ट वही रखी है। इस सूरत में कंप्यूटेशन क्या होगी, वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं देना, एग्जेम्प्ट है, यानी कि आप यहाँ पर अपनी टोटल आमदनी में सिर्फ ये दो चीज़ें दिखा रहे हैं, सैलरी दिखा रहे हैं और हाउस रेंट दिखाएंगे। अब यहाँ पर कन्वेंस का जिक्र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कन्वेंस आपकी जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम में चला जाएगी। आपकी जो कन्वेंस की फैसिलिटी है, जो भी गाड़ी की कीमत है या जो भी फैसिलिटी है, अब वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाएगी, यानी अब इस पर मुझे टैक्स नहीं देना। तो टैक्स किस पर देना है, अब इस पे और इस पे मुझे टैक्स देना है, तो मेरी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी 11,40,000 रुपये, सिर्फ ये। ठीक है, तो कन्वेंस की सूरत में मैंने आपको यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट समझाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह इसे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।